राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्णा। हमारी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कार्तिक महीने का कल दिन ख़त्म हो गया है और कार्तिक माह के बाद अघन का महीना लग गया है। तो अघन के महीने में पहला शनिवार है। तो शनिवार के दिन आप शनि देव की कृपा दृष्टि कैसे प्राप्त करें, शनि देव का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, इसके लिए मैं आपको बहुत ही सरल उपाय बता रही हूँ। तो आप शाम को 7 से 7:30 के बीच में अपने घर के बाहर सरसों के तेल का एक दीपक जला के रखें और उस दीपक में 1 का सिक्का आपको ज़रूर डालना है। 1 का सिक्का यानी लोहे का होता है ना सिक्का, तो आपको एक दीपक के अंदर सिक्का डालना है और दीप जलाकर ओम शनि देवाय नमः उनके स्वागत में अपने घर के बाहर मेन गेट के बाहर साइड से एक दीपक जला के रखें और दीपक जला के शनि देव का स्वागत करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब हम आपको शनिवार की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो आप लोग बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। ओम शनि देवाय नमः, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। तो एक गांव में एक ब्राह्मण देवता अपने परिवार के साथ रहते थे। वो ब्राह्मण देवता बड़ा ही पूजा पाठ करते थे और उनकी एक खुशहाल फैमिली थी। एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत ही चिंतित दिखाई पड़े। जब ब्राह्मण देवता बहुत ही चिंतित थे तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आज आप बहुत ही चिंतित हो, आपकी चिंता की जो लकीरें हैं वो आपके चेहरे पे दिखाई पड़ रही हैं, क्या कारण है। जब उनकी पत्नी ने पूछा तो ब्राह्मण देवता पहले तो चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि हमारे सपने में एक नीले कपड़े पहन के कोई व्यक्ति आया और उसने मुझे बोला कि हम तुम्हारे ऊपर 7.5 लगाने वाले हैं। तो जब उन्होंने अपनी पत्नी को ये बात बताई तो उन्होंने बोला ये तो पक्का शनि देवता ही है जो नीले कपड़ों में आपके पास आए और 7.5 लगाने की बात की, तो वो शनि देव ही हैं। लेकिन कल अगर आपके सपनों में शनि देव फिर आएँ और आपको ये बोलें तो आप उनको बोल देना कि आप 7.5 तो लगा दो, लेकिन उसका जो समय है वो सिर्फ 1.15 पहर का कर देना, क्योंकि इतना लंबा वक्त हम कैसे निकाल पाएंगे कष्ट में। तो सिर्फ 1.15 दिन के लिए ही आप हमारे ऊपर 1.15 पहर के लिए ही हमारे ऊपर अपनी 7.5 लगाएं। तो जब दूसरे दिन शनि देव वो ब्राह्मण देवता सोए हुए थे तो शनि देव फिर से सपनों में आते हैं नीले कपड़े पहन के और कहते हैं कि हम आपके ऊपर शनि की 7.5 लगाने जा रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, हे शनि देव महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये 7.5 साल तो मैं कैसे भी नहीं निभा पाऊँगा और मुझे इतने कष्ट में मत रखो, मुझे जो टाइम है 7.5 का वो कम कर दो। तो शनि देव बोले ठीक है, तो मैं 2.5 साल के लिए लगा देता हूँ। ब्राह्मण देवता फिर हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे महाराज, 2.5 साल भी मैं कैसे भी नहीं निकाल सकता हूँ, आप सिर्फ अपनी 7.5 मेरे ऊपर कृपा करके और सिर्फ 1.15 पहर की लगा दीजिए। तो शनि देवता उनकी विनती मान लेते हैं और जो 7.5 है उसका टाइम कम करके सिर्फ 1.15 पहर के लिए 7.5 लगाते हैं। जब सुबह होती है तो ब्राह्मण देवता नहा धो के तैयार हो जाते हैं कि अब हमारे ऊपर शनि देव की 7.15 लगने वाली है। तो वो कहीं दूर जंगल में निकल जाते हैं नहा धो के और पूरा पहर पूजा पाठ करते रहते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं सभी देवी देवताओं की कि ये जो कठिन वक्त है वो पूजा पाठ में गुजर जाए। और जब वो कहते हैं कि अब तो 1.15 पहर पूरा होने वाला है तो वो जंगल से चल पड़ते हैं कि जब तक पहुँचेंगे घर तब तक 7.5 ख़त्म हो जाएगी। तो वो उसी 7.5 में चल पड़ते हैं, तब तक 1.15 पहर पूरा नहीं होता है। तो वो एक रास्ते में निकल रहे होते हैं तो एक खेत में बहुत सुंदर सुंदर तरबूज लगे होते हैं। वो जब खेत में जाते हैं तो तरबूज को देखते हैं तो वो 2 तरबूज तोड़ के थैले में रख लेते हैं और फिर देखते हैं कि जो खेत का मालिक है वो कहीं दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। जब वो खेत के मालिक को देखते हैं तो खेत का मालिक कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो कहते हैं इस तरबूज की जो कीमत है वो मैं
किसको दूँ, तो वो बड़े ही सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो जहाँ से उन्होंने तरबूज तोड़े थे वहीं पर तरबूज की कीमत 2 तरबूज की कीमत उसी जगह पर रख देते हैं और वो वहाँ से चल पड़ते हैं। जब वो रास्ते में आ रहे होते हैं तो एक राजा का राज्य पड़ता है, तो जैसे ही वो उस राज्य में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर उनको जो पहरेदार खड़े होते हैं राज्य के रखवाली के लिए, तो वो जैसे ही राज्य में प्रवेश करते हैं तो 2 पहरेदार आ जाते हैं। तो कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो कह रहे हम अपने गांव वापस जा रहे हैं। तो कहते तुम्हारे थैले में क्या है? कि साहब हमारे थैले में तो 2 तरबूज हैं जो मैं अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, आप हमें अपना झोला चेक करवाओ। जब वो दोनों पहरेदार ब्राह्मण देवता का झोला चेक करते हैं तो उसमें जो तरबूज थे वो राजा के पुत्रों के 2 सिर बन जाते हैं, कटे हुए सिर बन जाते हैं। जब पहरेदार राजा के दोनों पुत्रों के कटे हुए सिर देखते हैं फिर कहते हैं ये तो ब्राह्मण हत्यारा है और उसको पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। राजा जब अपने दोनों पुत्रों के सिर कटे हुए ब्राह्मण देवता के झोले में देखते हैं तो वो बहुत दुखी होते हैं और उस ब्राह्मण देवता को तुरंत फांसी पर चढ़ा देने की कहते हैं कि इस ब्राह्मण देवता को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए। और जब उनको फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं तो राजा कहते हैं, तो ब्राह्मण देवता राजा से कहते हैं कि हे राजा, हे राजन, कृपा करके मेरी अंतिम इच्छा पूछ लीजिए और मुझे अपनी अंतिम इच्छा के लिए कुछ समय दे दीजिए। तो वो कहते हैं आप, और कहते हैं बताइए आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो वो कहते हैं मैं कुछ समय के लिए भगवान का ध्यान करना चाहता हूँ, पूजा पाठ करना चाहता हूँ, यही मेरी अंतिम इच्छा है। तो राजा कहते हैं अच्छा, आपके जैसे पापी भी भगवान का ध्यान और पूजा पाठ करते हैं? तो राजा चुप रहता है। फिर वो ब्राह्मण देवता चुप रहते हैं। राजा कहते हैं ठीक है, इनको कुछ समय दे दीजिए। तो राजा उनको कुछ समय दे देते हैं। तो ब्राह्मण देवता नहा धो के पूजा पाठ कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं। तो राजा ने उनको अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जो वक्त दिया था तो वो अपने पूजा पाठ में लग जाते हैं। जब राजा ब्राह्मण देवता अपनी पूजा पाठ ध्यान कर ही रहे होते हैं उसी समय राजा का जो ब्राह्मण देवता की थी 7:30 जो थी वो 1.25 पहर पूरा हो जाता है और वो जो शनि देव की 7:30 लगी हुई थी वो समाप्त हो जाती है। और उसी समय राजा के दोनों पुत्र शिकार खेलने गए हुए थे वो वापस आ जाते हैं और राजा जब अपने दोनों पुत्रों को देखता है तो बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर वो ब्राह्मण देवता के पास आता है और ब्राह्मण देवता से माफ़ी मांगता है कि हे ब्राह्मण देवता, ये क्या करिश्मा था, आपके थैले में हमारे 2 पुत्रों के सिर कैसे आ गए? तो वो कहते थे हमने आपके कोई पुत्रों की हत्या नहीं की थी, वो 2 तरबूज थे जो हम लेके अपने बच्चों के लिए जा रहे थे। फिर वो कहते तो ये दृश्य क्या था? तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर 7:30 चल रही थी, वो शनि देव का प्रकोप था कि जो तरबूज थे वो जब हमारे ऊपर 7:30 लगी थी तो वो जो तरबूज थे उन्होंने वो दोनों आपके पुत्रों के सिर बन गए। और अब तो कहते अब क्या हुआ? अब तो हमारे पुत्र वापस आ गए और वो जो सिर थे वो आपके वापस तरबूज बन गए। उन्होंने कहा वो शनि देव की 7:30 का जो समय था वो समाप्त हो गया है, इसलिए हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। तो तरबूज वापस तरबूज बन गए और आपके पुत्र शिकार खेल कर वापस आ गए हैं और हम फांसी से बच गए हैं क्योंकि हमारे ऊपर शनि देव की कृपा हो गई है, उनकी 7:30 समाप्त हो गई है। तो राजा फिर अपने गांव वापस आता है। तो राजा जब घर वापस आता है तो अपनी पत्नी को वो तरबूज का जो थैला है वो देता है कि ये थैले में मैं बच्चों के लिए तरबूज लेके आया हूँ, हमारी 7:30 ख़त्म हो गई है। तो जब ब्राह्मण देवता की पत्नी उस थैले को खोलती हैं तो वो जो थैला है वो हीरे जवाहरात सोने चांदी से भरा होता है। तरबूज की जगह वो हीरे मोती जवाहरात बन जाते हैं। तो वो ब्राह्मण देवता को बोलती हैं हे पति देव, ये तो आप कह रहे थे तरबूज हैं पर इसमें तो हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, ये क्या करिश्मा है? तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जो शनि देव की 7:30 लगी थी वो समाप्त हो गई है, लेकिन इसलिए ये हीरे मोती बन गए
हैं। और उस समय जब हमारे ऊपर साढ़े साती चल रही थी तो यही तरबूज राजा के पुत्रों के कटे हुए सिर बन गए थे। तो राजा ने हमें कैद खाने में डाल दिया था और हमें फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। उसी समय हमने राजा से अपनी अंतिम इच्छा बताई तो उन्होंने हमें पूजा पाठ करने के लिए जो अंतिम समय दिया। जब मैं पूजा पाठ ध्यान कर ही रहा था तो हमारे साढ़े साती का जो सभा पहर था वो समाप्त हो गया और राजा के पुत्र वापस शिकार खेल के आ गए और तरबूज वापस तरबूज बन गए। तो राजा ने मुझे माफ़ी मांगी और फिर मुझे बाइज्जत बरी करके अपने घर भेज दिया। जब मैं घर आया तो जब बुरा वक्त था वही तरबूज राजा के पुत्रों के कटे हुए सिर बन गए थे। और जब हम घर आए तो वही तरबूज अब हीरे जवाहरात में बदल गए हैं। तो शनि देव की जब कुदृष्टि होती है तो हमारे ऊपर सारी घटनाएं जो होती हैं वो हमारे खिलाफ होती हैं। और जब शनि देव की अच्छी दृष्टि हमारे ऊपर होती है तो हमारे ऊपर इतनी कृपा बरसती है कि हमारे घर में हर चीज़ अच्छी हो। हम जहाँ हाथ मिट्टी छूते हैं तो सोना बन जाता है। और जब साढ़े साती या कुदृष्टि होती है शनि की तो हम सोना छूते हैं तो मिट्टी बन जाती है। तो ये सब शनि देव की कृपा दृष्टि है। अब हमारे ऊपर शनि देवता की साढ़े साती खत्म हो गई है तो हम जब भी मिट्टी छूते हैं तो सोना बन रहा है क्योंकि शनि देव की कृपा है। तो हे शनि देव महाराज, आप भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखो। उनकी जो साढ़े साती है वो बड़े ही सावधानी से उसको समाप्त कर दिया करो। अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखो और सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। सबके ऊपर अपनी कृपा करो, सबकी रक्षा करो। तो शनि देव की अगर प्रकोप से बचना है तो आप भी शनि देव के घर के सामने दीपक जलाएं अपने घर के सामने। तो और जिनके ऊपर शनि देव की कुदृष्टि होती है वो लोग एक रोटी पर घी लगाकर और काले कुत्ते को वो रोटी खिलाएं और शनि देव के स्वागत में अपने घर के मेन गेट के बाहर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये उपाय आप लोग ज़रूर करें जिससे शनि देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। अगर कुदृष्टि है तो आपके ऊपर फिर से शुभ दृष्टि शुरू हो जाएगी और वो कुदृष्टि आपकी बड़े ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। तो आप सभी लोग शनि देव को स्वागत में अपने घर के बाहर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें एक सिक्का डालें, ओम शनि देवाय नमः, उनके स्वागत में ये मंत्र बोलते हुए दीपक रखें और एक रोटी बनाकर उस पर अगर सवा साती चल रही है तो रोटी खिलानी है, नहीं तो कोई खिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दीपक जला दीजिए। यदि आपके ऊपर शनि देव की कुदृष्टि है या साढ़े साती चल रही है तो एक रोटी बनाकर सरसों के तेल वो रोटी लगाकर उसके ऊपर सरसों का तेल लगाकर और काले कुत्ते को खिलाएं। तो उससे आपके ऊपर शनि देव की कृपा बनी रहेगी। तो आप सभी लोग इस कहानी को बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनिएगा और शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। जो लोग भी शनि देव की इस कहानी को सुनते हैं उनके ऊपर शनि देव की हमेशा अच्छी दृष्टि रहती है, शनि देव की कृपा बनी रहती है। तो आप सभी लोग इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा और शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। घर के सामने एक दीपक जलाइएगा तो और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद आप ज़रूर बनाए रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में जय शनि देव ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।